हेलो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सनेस जो कि एक प्लेटफॉर्म था फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर बैन लगा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एक्सनेस ने अब जो है न्यू रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए और क्या फ्यूचर रहेगा उसका। देखिए, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर किसी भी तरीके का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पहले से ही अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ जो कानून बना हुआ है, जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ आप सिर्फ इंडियन मार्केट में जो ब्रोकर हैं उनके थ्रू इंडियन मार्केट का ही ट्रेड कर सकते हैं या फिर उन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं जो इंडिया के अंदर आईएनआर टर्म में आ रही हैं, चाहे वो यूएसडी आईएनआर हो, चाहे वो जीबीपी आईएनआर हो या फिर जेपीवाई आईएनआर हो। इन तरीके की करेंसियों में आप इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब जो इस तरीके के कंपनीज आती हैं जिनको हम एक्सनेस कह रहे हैं, देखिए एक्सनेस में कोई बुराई नहीं है। एक्सनेस एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो कि साइप्रस या फिर अदर किसी भी आइलैंड पे जाके रजिस्टर्ड हुआ है, किसी दूसरी यूके कंट्री से रजिस्टर्ड है, लेकिन वो जिस कंट्री में रजिस्टर्ड है उनको वहाँ के काम करने के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड किया गया है। इसके अलावा जो भी वो बिज़नेस करते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आपके यूट्यूब पे, आपके सोशल मीडिया पे आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग करिए, और इंडिया के अंदर आप ऑनलाइन गेटवे के थ्रू एंट्री करते हैं, उसमें आप अपना पैसा डालते हैं। इसमें हमारे इंडिया का जो कानून है, हमारे इंडिया का जो रूल है वो ये है कि अभी ऐसा कोई कानून नहीं बना कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को अलाउ करें। तो जब कोई कानून नहीं बना तो उसके लिए कोई सुरक्षा आपको नहीं मिलने वाली। तो मतलब कि आप जिस भी कंपनी में जो कि आउट ऑफ इंडिया काम कर रही है या बाहर से रजिस्टर्ड है, उसमें अगर आप पैसा डाल रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, लीगली इलीगली का तो सवाल ही नहीं आता। लीगल तब होगा जब कानून बनेगा, कानून ही नहीं बना है अभी। तो पहले इंडिया वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट जिसे हम डिजिटल बिल कहते हैं वो आएगा, फिर उसके बाद क्रिप्टो बिल आएगा, और फॉरेक्स की बात तो बहुत बाद में होगी। तो अभी ये सब चीज़ें ही नहीं हुई हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर एक्सनेस जैसी कंपनियां बंद हो जाएंगी तो आपके पैसे की सिक्योरिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट नहीं लेगी, यहाँ की कोई भी एजेंसी नहीं लेगी। आपको पहले ही हिदायत दे रखी है इस तरीके के अकाउंट ना खोलिए। एक प्रॉब्लम जरूर है कि जब आप एक्सनेस जैसी कंपनी में अकाउंट खोलते हो तो वहाँ यूपीआई के थ्रू पेमेंट अलाउ हो जाता है, तो वो गलत है। यूपीआई आपको यूज़ नहीं करना है, बैंकिंग सिस्टम आप यूज़ मत करिए, क्योंकि ये सब फीमा एक्ट के अंदर आता है और फीमा एक्ट के अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आप आ जाएंगे और कहीं ना कहीं